नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और दीपदान कई गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त तुलसी लकड़ी से बने दीपक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपदान करता है तो उसे 1 लाख दीपदान के बराबर पुण्य माना जाता है। लेकिन बहुत से लोग दीपदान करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें, तुलसी लकड़ी का दीपक क्यों खास है, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको तुलसी की लकड़ी से कैसे बना सकते हो बत्तियां। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम ये जानते हैं कि अधिक मास क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इसको मल मास भी कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से दीपदान, तुलसी पूजा, विष्णु पूजा, गीता पाठ, दान पुण्य, इनका महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में सच्चे मन से दीपदान करता है उसके जीवन में दरिद्रता, नकारात्मक और बाधाएं दूर होने लगती हैं। अब हम जानते हैं कि तुलसी की लकड़ी का दीपक इतना शक्तिशाली क्यों है। दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जब दीपक तुलसी लकड़ी से बनाया जाता है तो उसमें सात्विक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, घर में सुख समृद्धि लाती है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है। इसलिए अधिक मास में तुलसी लकड़ी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी दीपदान करने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है और उसे 1 लाख दीपदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान कब करें? अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न यही आता है कि दीपदान कब करना चाहिए। हमें बहुत लोगों को नहीं पता होता कि दीपदान हमें सुबह करना है, शाम को करना है, कब करना है। तो आप अब इसमें यही जानेंगे हम। दोस्तों, अधिक मास में दीपदान का सबसे उत्तम समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से पहले। ठीक है, सूर्य उदय से पहले मतलब 4 बजे से के लेकर 6 बजे के जो बीच का जो समय होता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। पर अगर कोई बात नहीं, 6 बजे के बाद भी अगर कोई उठता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते हैं। पर जो बहुत ज़्यादा शुभ मतलब एक होता है ना समय जब सारे देवताओं की ऊर्जा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 से 6 वाला। और अब हम जानते हैं कि शाम का समय कौन सा होता है। सूर्य अस्त के बाद संध्या काल में जब सूर्य बिल्कुल ढल जाता है उसके बाद कर सकते हैं। मतलब सूर्य उदय होने से पहले आपको करना है और सूर्य ढल जाने के बाद आपको करना है। विशेष दिन कौन कौन से होते हैं जिसमें हमें तुलसी के लकड़ी की डंडी से दीपदान करना चाहिए? एकादशी वाले दिन कर सकते हैं हम, पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, गुरुवार को, शनिवार को। इन दिनों दीपदान करने से विशेष फल मिलता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र वातावरण को पवित्र बनाता है। अब जानते हैं कि दीपदान कैसे करें, सही विधि क्या है दीपदान करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करना है, फिर साफ कपड़े पहनने हैं, कोई पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। नहाने के बाद जो आपने कल कपड़े पहने थे वही कपड़े वापस नहीं दोहराने हैं, नए साफ कपड़े पहनने हैं, धुले हुए। पूजा स्थान को स्वच्छ रखें। जैसे ही अपने मंदिर में जाएं, घर के मंदिर में जाएं, उसको सबसे पहले साफ करें, उसके बाद ही अपने स्थान पे बैठें। फिर तुलसी के पास दीपक रखें, घी या तिल के तेल का उपयोग करें, रुई की बत्ती लगाएं। ठीक है,
रुई की बत्ती आपको लगानी है, वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। और फिर 11 बार या 108 बार मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणम। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हो, तुलसी की परिक्रमा भी लगा सकते हैं, गीता का पाठ भी कर सकते हैं। भूल कर भी जो आपको चीज़ें नहीं करनी है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। पहले आपको गलत ये नहीं करनी है कि गंदे स्थान पर दीपक जलाना। गंदे स्थान पर आपको दीपक बिल्कुल नहीं जलाना है। बिल्कुल उस जगह को साफ करके, उसको मतलब हल्का सा कपड़ा मार के उस जगह को, तभी आपको वहाँ पर लगाना है दीपक। जहाँ गंदगी हो वहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं आती है। और दीपक के नीचे आपको थोड़े से फूल या थोड़े से चावल कुछ रखना चाहिए, खाली दीपक नहीं लगाना चाहिए नीचे। अगर जैसे आप ज़मीन पे रखते हो, जैसे तुलसी माता है, तुलसी माता के साइड में अगर आप दीपक जला रहे हो तो उसके नीचे कोई फूल या थोड़े से चावल कुछ भी मतलब रखना चाहिए, उसको खाली नहीं जलाना चाहिए। टूटा हुआ दीपक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होता है हल्का सा मतलब थोड़ा सा क्रैकिंग सी आ रही होती है तब भी लगा देते, नहीं, टूटा हुआ नहीं करना चाहिए। कोई नया ले आओ, इतना महंगा नहीं है दीपक। ठीक है, दीपक को फूंक मार के कभी नहीं बुझाना चाहिए, उसे स्वयं शांत होने दें। तो कुछ होते हैं कि भाई जैसे या तो हवा चल रही है, वो अलग बात है, जैसे आपका बाहर रखे है ना, मतलब छत पे है तुलसी माता, कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं। वैसे तो जाली भी आती है एक, जिससे आप हवा को रोक सकते हो, पर खुद से फूंक नहीं मारनी। पूजा के समय मन को बिल्कुल शांत रखें, कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी की बात को याद नहीं करना कि हाँ भाई मतलब लड़ाई हुई थी अभी थोड़ी देर पहले किसी के साथ, या ऐसा वैसा कुछ, उसकी बात कोई कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल क्रोध और नकारात्मकता को बिल्कुल दूर रखना है आपको, मन को बिल्कुल शांत रखना है जिस टाइम पे आप अपनी पूजा करो। तुलसी माता के सम्मान अवश्य करें। तुलसी माता को बिल्कुल स्नान और छूना, तुलसी माता को मतलब आप एकादशी वाले दिन जल नहीं दे सकते हो, ठीक है, और अमावस्या वाले दिन भी जल नहीं दे सकते हो, संडे को जल नहीं दे सकते हो। तो इन दिनों को थोड़ा सा आपको वर्जित रखना है। बाकी दिनों में आप आराम से अपना कुमकुम डालकर तुलसी माता को जल देकर और थोड़ी सी जगह को साफ करके और आराम से आप अपनी पूजा कर सकते हो, दीपक जला सकते हो। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको अधिक मास में तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाना कितना शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यही श्रद्धा और सही विधि से दीपदान किया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लकड़ी की डंडियों से कैसे बनाते हैं। आज हमने घर पे ही बनाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ वाली। आज हमने इस तरीके से अपनी यहाँ पे बत्तियाँ बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। लकड़ी की हमने तुलसी की लकड़ियाँ ले रखी थी पहले से ही, और उस पर हम ये रुई लगाकर और इससे हम बत्तियाँ बना रहे हैं। पहले मैंने एक कलावे वाली भी बनाई है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और एक ये मैंने ये आज ये बनाई थी रुई वाली, तो आप इसको भी देख सकते हो। ये इस तरीके से आपको बनानी है। तो अपने पूरे महीने की आप इसको बना के रख लो एक ही बारी में, जिससे बार बार आपको बनाना ना पड़े रोज़। तो एक ही बारी में इसको बना के और इस ऐसे कुछ डब्बा सा मतलब लेकर आप बॉक्स से छोटा सा, और इसमें आप अपना स्टोर कर सकते हो आराम से। और इसमें घी डाल के या तिल का तेल आप डाल सकते हो पहले, जिससे ये पूरी रात भर में भीग जाएँ, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाती है, भीग नहीं पाती हैं। तो आप इसको स्टोर करके ऐसे रख सकते हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको भी कुछ जानना है, अधिक मास की कथा जाननी है या कुछ भी जानना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। राधे राधे।